सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 23 से 29 दिसंबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, मंगल कर्क राशि पर, चंद्रमा और केतु का योग कन्या राशि पर, बुध वृश्चिक राशि पर, सूर्य धनु राशि पर, शुक्र मकर राशि पर, शनि कुंभ राशि पर, राहु मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 25 तारीख को 1:50 AM पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और 27 तारीख को वृश्चिक राशि में 1:56 पर दोपहर को प्रवेश करेगा और 29 तारीख को रात्रि 11:22 पर जो है चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि का जातक, जिसका स्वामी मंगल, विशेष करके हृदय संबंधी रोगों से सावधान रखनी होगी, नीचस्थ है और साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। परंतु षष्ठ स्थान में चंद्रमा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। उपरांत 25 तारीख के बाद जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। पत्नी की ओर से राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु जब ये चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि में 27 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो दोपहर के बाद जो है विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का 2.25 दिन के लिए ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहां वृश्चिक राशि के लिए बनी हुई है वो नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। राशि पर गुरु भी है, परंतु गुरु जो है राशि पर अष्टमेश होते हुए राशि पर है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में अभी पंचम भाव में बौद्धिक विकास को रहा है, उपरांत जो तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधान रखनी होगी। और जब ये वृश्चिक राशि में 27 तारीख को दोपहर को प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। मंगल की ग्रह की स्थिति जहां सप्तमेश होता हुआ मंगल तृतीय स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता देगा, परंतु पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति मिथुन राशि के जातक के लिए अपने से षष्ठ स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष उलझनों से सावधानी, व्यर्थ की दौड़ धूप बढ़ेगी। उनके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी चंद्रमा की स्थिति पराक्रम भाव में वृद्धि करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। परंतु कदापि केतु के साथ योग होने के कारण भाइयों के संदर्भ में कोई वाद विवाद से बचना होगा। और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वागृह होकर अष्टम भाव में, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का व्यापार के क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वहाँ शुक्र की स्थिति अनुकूल है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन सकते हैं। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहां वर्तमान में पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहां शनि सिंह राशि के जातक के लिए अपने से षष्ठ भाव में है तो अपने से सप्तम भाव में है
तो सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। द्वितीय स्थान में चंद्रमा धन को देने वाला है। तृतीय में यात्राओं के योग, भ्रातृ सौहार्द में वातावरण बना रहेगा और उपरांत कहीं कलहों से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में है। तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि, परंतु राशि पर चंद्रमा और केतु का योग और दाम्पत्य जीवन में राहु और उस घर का स्वामी गुरु अपने से षष्ठ स्थान में है। अपने से नवम स्थान में है। इसलिए नवम स्थान में धर्म और कर्म की तरफ जो विशेष पारिवारिक की ओर से रुचि बढ़ाएगा, वहाँ मान सम्मान और प्रतिष्ठा और व्यापार में विशेष सफलता की ओर भी संकेत कर रहा है। परंतु राहु दाम्पत्य जीवन में और केतु राशि पर है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। द्वितीय स्थान में बुध धन का आगमन करवाएगा, परंतु द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण कदापि धन संबंधी उलझनों को भी उत्पन्न करता है। वहाँ तीसरे स्थान में सूर्य जो है कहीं यात्राओं में बाधक और साथ जो है अपने भ्रातृभाव में कहीं मनमुटाव को उत्पन्न करता है। इसलिए विशेष करके ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से दसम स्थान में है। इसलिए तुला राशि के जातक के लिए जहाँ मंगल नीचस्थ है, वहाँ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे और साथ नौकरी के क्षेत्र में भी उलझने आ सकती है। इसलिए मंगल मंत्र का जाप ओम क्रां क्रीं क्रौम स भूमाय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से नवम भाव में है, नवम भाव में निश्चित है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ से रुचि हटाता है। इसलिए विशेष करके मंगलवार के दिन लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देता रहा करे तो सदैव हितकर होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह जो अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है और साथ पारिवारिक के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है, विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ गुरु यद्यपि अपने शुक्र के घर में बैठा है, फिर भी पारिवारिक और व्यवहारिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ ठीक षष्ठ भाव में है, इसलिए षष्ठ भाव में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर सूर्य भी विशेष करके जो है क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे हितकर होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से धनुराशि के जातक के लिए द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से दसम भाव में है, दसम भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, उपरांत एकादश भाव में जाएगा तो आर्थिक लाभ देगा, यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। और जब ये वृश्चिक राशि में 29 तारीख को जब ये धनु राशि में राशि पर ही आ जाएगा तो विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। मकर राशि का जातक को स्वामी ग्रह शनि द्वितीय स्थान में धन का आगमन होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मकर राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन में मंगल ग्रह नीचस्थ होकर बैठा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल मंत्र का जाप मंगल के लिए लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहा करे तो सदैव हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा मकर राशि के जातक के लिए अपने से नवम स्थान में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से मान और सम्मान जब तुला राशि पर आ जाएगा और जब ये वृश्चिक राशि पर जाएगा 27 तारीख को दोपहर के बाद तो आर्थिक लाभ मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ कुंभ राशि से एकादश स्थान में है, इसलिए मित्रों का सहयोग
व्यापार में लाभ, पारिवारिक सुख और कई यात्राओं के योग भी बन सकते हैं विशेष करके। परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा जब तक ये वृश्चिक जब तक ये कन्या राशि पर रहेगा तब तक शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु जब ये चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा 25 तारीख की रात्रि अर्थात 1:50 AM के उपरांत, तो कहीं विशेष करके जो है धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा देगा और उसके साथ जो है राजपक्ष से मान सम्मान भी मिलने की संभावना बनती है। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में, पराक्रम में वृद्धि, वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से 9वें भाव में, धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे तो पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता की योग और संकेत करेगा। परंतु राशि पर राहु और दाम्पत्य जीवन में केतु होने के कारण विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अभी वर्तमान में जहाँ मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि शुक्र ग्रह पर भी है और इधर से शनि ग्रह पर भी है, तो यहाँ इस सप्ताह में उग्रवाद से विशेष ध्यान रखना होगा। राजनीति के क्षेत्र में वाद विवादों से बचना होगा और कहीं ओला वृष्टि होने की भी संभावना बनेगी। आगे जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी के लिए मंत्र का जाप करते रहा करे, उसकी पूजा करते रहा करे, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। जय हिमाचल, जय भारत।